हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ 7 दिसंबर को ओपन होगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है एंड इंडिया के अंदर ये कंपनी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सेगमेंट में। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के डिफरेंट वर्टिकल्स को ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा कंपनीज, कार रेंटल, क्रूज रेंटल एंड फेरीज एटसेट्रा। अपने बिजनेस को इस कंपनी ने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है: डेटा एज अ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है एंड ये इस कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज, ये अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, तो मे भी काफी सारे लोगों को इस कंपनी का बिजनेस समझ में ना आए। बेसिकली ये कंपनी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करती है एंड इस कंपनी के सॉफ्टवेयर काफी सारी कंपनीज यूज करती हैं एंड अगर किसी कंपनी की स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी इनसे सॉफ्टवेयर डेवलप भी करवा सकती है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होता है। सो बेसिकली इस कंपनी के काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो काफी सारी कंपनीज यूज करती है एंड वहीं से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। अब जानते हैं इस कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले डेटा एज अ सर्विस। बेसिकली जो इस कंपनी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूजर्स का एक्सटेंसिव डेटा कलेक्ट करते हैं एंड इसी डेटा का यूज करके ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है एंड इसी की वजह से इस कंपनी के क्लाइंट्स की रेवेन्यू इंक्रीज होती है एंड कस्टमर्स भी इंक्रीज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में ये कंपनी सर्विस प्रोवाइडर, डिमांड जनरेटर एंड यूजर्स को कनेक्ट करती है, जैसे कि ताज होटल हो गया सर्विस प्रोवाइडर, मेक माई ट्रिप हो गया डिमांड जनरेटर एंड मैं हो गया यूजर। मतलब इस मॉडल के थ्रू होटल की अवेलेबिलिटी, रेट्स, ये ताज होटल एंड मेक माई ट्रिप आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे एंड मैं एज अ यूजर मैं इनके होटल्स को बुक कर सकता हूँ। इस तरह के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज आते हैं इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में। एक और सेगमेंट है इस कंपनी का मार्केटिंग सेगमेंट एंड मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर ये कंपनी डिफरेंट ब्रांड के यूजर को एक ब्रांड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जिससे कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज होता है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है एंड कंपनीज की रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है। सो ये इस कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल का एक छोटा सा ब्रीफ था। अब ये कंपनी डिफरेंट ब्रांड के कंज्यूमर को एक अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी उस तरह की टेक्नोलॉजी अपने बेनिफिट के लिए भी यूज करती होगी एंड इसी वजह से इस कंपनी की जो कस्टमर रिटेंशन रेवेन्यू है वो 90 से 95% के बीच में है। इस तरह की कंपनीज ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती है एंड ये कंपनी भी अपने आप में एक ग्लोबल प्लेयर है एंड इसी वजह से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 84% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आती है एंड ये इस कंपनी का पीरियोडिक एक्सपोर्ट रेवेन्यू बाइफरकेशन है। आज की डेट में इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 1450 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं एंड इसमें से 8 क्लाइंट है फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से। आप इस कंपनी की क्लाइंटेल देखिए, जो वर्ल्ड के टॉप 30 ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं उसमें से 25 इनके क्लाइंट्स हैं, टॉप 30 होटल चेन्स में से 23 इनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा काफी सारे लीडिंग कार रेंटल कंपनीज, ग्रोइंग एयरलाइंस एंड क्रूज लाइनर्स, ये इनके क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी के क्लाइंट्स, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, इनकी टेक्नोलॉजी, इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब इस कंपनी को ग्रो करने के लिए चाहिए पैसे एंड इसी के लिए ये कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 1336 करोड़ रुपीस का। इसमें से 375 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 405 रुपीज से 425 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 35 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,875 रुपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,93,375 रुपीज की। 7 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 9 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 17 दिसंबर को इस कंपनी के बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी एंड इस आईपीओ में इस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए 40 रुपीज का डिस्काउंट भी है। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनका ये कंपनी यूज करेगी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट के लिए एंड अपने डेटा सेंटर के लिए ये कंपनी कुछ कैपिटल इक्विपमेंट भी परचेज करेगी एंड साथ ही साथ कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल अपने आप में एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं वो इस कंपनी की रोजी पिक्चर को सपोर्ट नहीं करते। दो इस कंपनी के टोटल एसेट्स एंड नेटवर्थ ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, बट अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो वहां पर हमें ए शेप मूवमेंट नजर आती है। मतलब मार्च 2019 में इस कंपनी की टोटल सेल थी 272 करोड़ रुपीस की, मार्च 2020 में इस कंपनी की सेल जंप करके 458 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई एंड मार्च 2021 में इस कंपनी की सेल वापस ड्रॉप होकर 264 करोड़ रुपीस पर आ गई एंड ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू अप टू अगस्त 2021 ये 131 करोड़ रुपीस है। दैट मीन्स पहले इस कंपनी की सेल बढ़ी एंड बाद में इस कंपनी की सेल उसी लेवल पर आ गई जहां पर इस कंपनी की सेल मार्च 2019 में थी। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी से एक लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है एंड धीरे धीरे इस कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा है।
अब ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हम एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन सब की बात नहीं करेंगे। बट अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बेसिकली ट्रैवल सेक्टर से इस कंपनी के क्लाइंट्स आते हैं एंड कोविड की वजह से ट्रैवल सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है एंड इसी वजह से ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। बट इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर में इस कंपनी के मार्जिन्स और इंक्रीज होंगे, जिससे ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट वी कैन ओनली एक्सपेक्ट, फ्यूचर में क्या होगा वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब ये कंपनी अपने ऑपरेशंस में कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है वो लार्जली ड्यू टू नॉन कैश आइटम्स है। मतलब कंपनी को अपने ऑपरेशंस में फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम इस कंपनी का ईयर एंड कैश पोजीशन देखते हैं तो वो इस कंपनी के हिसाब से काफी अच्छा है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के फाइनेंसेस देखे। अब क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड यू शुड कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट जो ये कंपनी है ये अपने आप में एक यूनिक कंपनी है। इंडिया के अंदर इस तरह की कोई भी लिस्टेड कंपनी अभी तक तो नहीं है। तो जब भी इस तरह की किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको उस कंपनी के आईपीओ को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला फैक्टर है, जो इस तरह की कंपनीज हैं उनका अभी एक गोल्डन रन शुरू हुआ है, तो फ्यूचर में हमें इस तरह की कंपनीज में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।